हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज आप लोगों को पढ़ना है क्या भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस पे हम लोग समझेंगे। आइए, क्या दिया भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के बेस पे हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं एक पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है प्लस क्यू, और एक जगह आपका क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज गिवन है +1 कूलम। ये इंफिनिटी से आ रहे हैं पॉइंट पी पे, और वहां पे हम लोग चेक कर रहे हैं इसके बारे में क्या हो रहा है। तो आइए देखते हैं। सपोज वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी। किसी एक पॉइंट पी पे हम लोग चेक कर रहे हैं ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट ओ, वेयर ओपी इज इक्वल टू क्या होगा भाई? ओपी, यानी जो डिस्टेंस है वो क्या दिया जा रहा है? आर दिया जा रहा है। फिर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे क्या? Electrostatic potential at P is the amount of work done in carrying a unit positive charge from infinity to P. Infinity से कहां आ रहा है? P पे. At some immediate point A on this path where OA is equal to X, the electrostatic force on unit positive charge is. तो E is equal to क्या होता है भाई? Q upon 1, क्या हो जाएगा? Q upon 4 pi epsilon naught into X square. ये क्या है आपका? ये जो है आपका E का वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे है। ठीक है, किसके अलोंग है? अलोंग OA, OA के अलोंग है। अब देखेंगे आपका क्या है। नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज क्या भाई? इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A टू B, वेयर AB इज इक्वल टू क्या है आपका? dx। एक छोटा सा डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस पे हम लोग को चेक करना है पहले तो। ठीक है, तो वर्क डन वहां पे क्या होगा भाई? आप जानते हैं ई dx होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। ई dx डॉट प्रोडक्ट होगा दोनों में। अब इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है तो cos थीटा होगा, और cos दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है एक दूसरे के। ई और जो dx है दोनों के बीच क्या है भाई? अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए 180 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा? cos 180 का वैल्यू आपका -1 होता है। क्या होता है? -1 होता है। अब हम लोगों को वर्क डन फाइंड आउट पहले करेंगे, उसके बाद से क्या होगा? वही वर्क डन यानी पर यूनिट चार्ज के बेस पे आपका क्या बन जाएगा भाई? भी बन जाएगा। भी मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। मींस क्या? पोटेंशियल हो जाता है, एनर्जी नहीं, पोटेंशियल हो जाता है। ठीक है ना। आइए पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे हम लोग इसके डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। क्या होता है इसका डेरिवेशन, आगे देखिएगा। हो गया ये। एक बार इसका आप लोग डेरिवेशन, अभी पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसके डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। हो गया सबका? चलिए तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या चीजें हैं। जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट के ही बेस पे फाइंड आउट होंगे भाई। देखिएगा, समझिएगा, इस पॉइंट के ही बेस पे यहां पे क्या चीजें होंगी। तो देखिएगा वर्क डन क्या होगा भाई यहां पे, ये देखिएगा, यानी कहां से आ रहा है? इंफिनिटी से। कहां पे जा रहा है? पॉइंट पी पे। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहां पे जो वर्क डन होगा, यानी वर्क डन कहां से कहां तक का है? इंफिनिटी टू आर मान लेते हैं, -E dx। ये है आपका वर्क डन। कैसे होता है? इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, तो माइनस साइन बाहर होगा, इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू आर होगा, और इसका वैल्यू क्या था? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर dx होगा। तो यहां पे ऑपरेटर क्या है आपका? dx है। ठीक है, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख लेंगे हम लोग, -Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू आर, ये क्या होगा? x की पावर -2 dx। क्लियर है? आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। -Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे क्या होगा? ये x की पावर 2 + 1, और यहां पे होगा -2 + 1। भाई लिमिट क्या होगा? इंफिनिटी टू आर। ओके, ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग। इसको मैं इरेज करता हूं, क्या हो जाएगा इनका डेरिवेशन, आइए समझते हैं। ये क्या हो जाएगा? -Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां हो जाएगा x की पावर -1 -1 इंफिनिटी टू आर। ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं Q अपॉन
4πε0 और ये क्या आएगा 1/x इंफिनिटी टू r। तो अभी आगे क्या होगा, ये सब क्या है भाई, वर्क डन है। ये क्या है, वर्क डन है। ठीक है भाई, क्या है ये, वर्क डन। तो Q/4πε0 यहां पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। तो यहां पे क्या हो गए, आपको मैं ये बता दूं, जो इंफिनिटी 1/इंफिनिटी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। 1/इंफिनिटी का वैल्यू 0 होता है। कैसे होता है ये समझ लीजिए, जब कभी भी अगर हम लोग किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो इंफिनिटी होता है। आप जानते हैं, इनको आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। सेम वही चीजें यहां पे हो रही हैं भाई। ये 1/इंफिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास वर्क डन क्या मिलेगा भाई, वर्क डन इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r हो जाएगा। तो ये इसका वर्क डन मिल जाएगा आपको। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक। अब देखिए, जो वर्क डन है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा भाई, भी के इक्विवेलेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं भाई, अगर जब कभी भी देखिएगा क्या हम लोग निकाले हैं, बाय डेफिनेशन द electrostatic potential is due to a point charge क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू V और V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r होते हैं। ये आपके पूरा का पूरा डेरिवेशन होगा, नोट कर लेंगे इसका, ये डेरिवेशन आप लोग नोट कर लेंगे। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। हो गया सबका। देखिए मैं साइड हो जाता हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट, पूरा ये बोर्ड आपको दिखाई दे स्क्रीनशॉट लेते समय। अब देखिएगा यहां पे, अब यहां जो भी देख रहे हैं आप, भी, ठीक है, भी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, क्यू के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आर के। तो अब समझिएगा यहां पे क्या लिख सकते हैं, जब आपका क्यू पॉजिटिव होगा तो यानी भी क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। जब क्यू माइनस होगा तो भी आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल होगा वही क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। क्लियर है, इनको नोट कर लेंगे आप। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसमें ग्राफ देख लेते हैं भाई। देखिए ये हो गया सब, आइए ग्राफ देख लेते हैं। क्या क्या आप जानते हैं भाई, ग्राफ देखिएगा, जो ग्राफ होगा वो समझिएगा। आप ये चीजें जानते हैं, जो भी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के है, और जो ई होता है वो क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के होता है। तो दोनों की चीजें देखेंगे भाई, ये आर है, डिस्टेंस है, यहां पे चेंज होगा। तो अगर हम देखते हैं, ये एक ऐसा कर्व बनेगा, किस चीज का है ये कर्व, ये कर्व V 1/r है। ठीक है, और इसी में क्या होता है, कर्व और होता है, जो क्या लिखते हैं हम लोग, देखिएगा कुछ ऐसा ये कर्व बनेगा, जो ये किसके लिए है भाई, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो ये एक ग्राफ दो दो बनते हैं, मीन्स एक ही में हम दोनों को प्लॉट कर सकते हैं। तो आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल होते हैं वो आपको बताए जा रहे हैं, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताए जा रहे हैं, दोनों के बीच का ये ग्राफ होता है। ठीक है, या तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं भाई। देखिए, ओहो एक मिनट, ये जो है यहां पे आपका ये जो डॉटेड लाइन है, ये V को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो लाइन है आपको E को रिप्रेजेंट करेगा। सॉलिड लाइन जो है ये E स्क्वायर है, ऐसा होगा ग्राफ। ठीक है ना,
तो ये चीजें आप लोग प्लॉट कर लेंगे और इस तरीके से आप ग्राफ को बनाएंगे। यानी क्या बता रहे हैं भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये लाइन आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी जो कि V है, एंड क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दो चीजें हैं जो कि E है आपका। ठीक है, R क्या होता है भाई, डिस्टेंस। तो जैसे जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज होता है वैसे वैसे भी में आपको चेंजिंग देखने को मिलता है, या फिर यूं कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंजिंग देखने को मिलता है। तो ये कंप्लीट डेरिवेशन और ग्राफ हो गए। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आप देखिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ाई करिए। ओके, बाय।